दो दो स्टेट में तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और स्टेट के लोग, अभी मैंने सुना एनटीए उनको क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहा था। वहाँ पंचमहल गुजरात की पुलिस जो गोधरा में अरेस्ट किया, पंचमहल की पुलिस एनटीए के ऑफिस में आई, 3 दिन तक रही। बिहार पुलिस इंतज़ार कर रही है, कह रही है एनटीए हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, केंद्र में सरकार एनडीए की, बिहार में सरकार एनडीए की, गुजरात में सरकार बीजेपी की, दोनों तरफ डबल इंजन की सरकारें हैं। और वहाँ की सरकारों की पुलिस ने पकड़ा हुआ है, लोगों को जेल भेजा हुआ है नीट के मामले में। और यहाँ केंद्रीय मंत्री पहले तो हिला हवाली करते हैं, शिक्षा मंत्री बाद में कहते हैं एनटीए में सुधार की आवश्यकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एनटीए के ऊपर आज जैसे सुप्रीम कोर्ट बोला है, अगर 0.001% तक भी गलती है, एनटीए एज एन एपेक्स बॉडी, उसका प्रॉब्लम इसमें है और ये इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा इसको ज़्यादा लार्जर बैकग्राउंड के तरफ से बोलूँगा, गोइंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स ऐसे थिंग। एनटीए का जो चीज़ है, एडुकेशन जो मेडिकल सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया। आपको पता है एडुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में आता है, स्टेट और सेंटर का मिलित रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को पूरा 100% सेंटर करने के बावजूद क्या हुआ, पावर सेंट्रलाइज्ड हो गया एक जगह में, और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा एक गवर्नमेंट या एक एजेंसी के ऊपर ज़्यादा आता है, क्योंकि उनके हाथ में सारे पावर है। ये तो सारे एडमिशन में कर दिया, CUET में भी कर दिया, JEE में भी कर दिया, पूरा सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को धीरे धीरे उधर ले जा रहे हैं। सारे ये जो दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस है, ये सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था एजुकेशन की ये करते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चरली सही नहीं है। और इसके साथ जब आपको पता है क्षमता एक जगह केंद्रीभूत हो जाती है, एक जगह सारे आ जाते हैं, उसके करप्शन का जो लेवल है उससे समानुपातिक हार में बढ़ जाता है। तो आज जो करप्शन हुआ है और नहीं हुआ है, ये तो कोर्ट विचार करेंगे जो होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर जाके हम बोल सकते हैं कि ये सेंट्रलाइजेशन उसका चांस को शायद बढ़ा सकता है। लेकिन उसका जो तर्क है इसको सेंट्रलाइज करने का, कि शिक्षा अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर की हो जाए, अलग अलग उसका एक पैरामीटर सेंट्रलाइज अगर हो तो एक रूपता आती है टैलेंट में और सब जगह के लोगों को। ये कारण इसलिए मैं आपको बताऊं कि कहा यह जाता था पहले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट पर जब एडमिशन होता है तो बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उसमें उस तरह के नंबर नहीं मिलते हैं। CBSE और दूसरे बोर्ड्स में 98-99% पाते हैं, और दूसरे स्टेट के बोर्ड्स में 80-85-90 तक ख़त्म हो जाता है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पाते थे। तो इस सबको भी, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी तो ये व्यवस्था की गई है। देखिए, दो बात है। एक बात जो है कि आप जो बोल रहे हैं कि डिफरेंट बोर्ड्स का एग्ज़ाम सिस्टम अलग है, बोर्ड का संस्कार का ज़रूरी होना वो अलग बात है, लेकिन जो डिफरेंस का बात है वो डिफरेंस ऐसे नहीं जाता। हमारे देश में डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। हर स्टेट का लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बहुत अलग है। केरला और बिहार में बहुत डिफरेंस है, हमको पता है। ये अगर सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम बना देने से ये डिफरेंस कभी नहीं चला जाएगा, उल्टा हो सकता है। आपको पता है साउथ इंडियन स्टेट में हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम कराने में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वो इनको हाईलाइट करते हैं कि इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को नंबर नहीं मिलते। तो ये सब जो भेदछाड़ है ये इसमें वापस आ जाते हैं, और किसी लेजिट क्वेश्चन भी इसमें है। तो एक सेंट्रल बोर्ड बना देने से, एक सेंट्रल एग्ज़ाम एजेंसी बना देने से ये जो एंट्री लेवल डिफरेंस है ये कभी नहीं जा सकता, और इससे उल्टा ही होने का संभावना ज़्यादा है, ऐसा मैं मानता हूँ। हालांकि बोर्ड का समस्या है तो बोर्ड को संस्कार किया जाए, इसके केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार बैठ के अपने बीच में बात करके इसको मिटा सकते हैं। इसके वजह से एक सरकार के हाथ में सारी चीज़ जाने का ज़रूरत नहीं है। और आप क्या मानते हैं, 1.5-2 लाख रुपए ये अपनी बहन की फीस तो कम से कम होगी, कितना पता करके आप? 1.5 लाख, 1,90,000 में डिस्काउंट दे रहे थे। देखिए, दो अहम बातें हैं, एक जो बहना ने बोला और जो हमारे दोस्त ने बोला। एक तो आप कह रहे 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख, इस भेड़ तो फी है, ये तो फी और है। इसका आने जाने का खर्चा भी 1 लाख से कम नहीं है। तो कहते हैं ना, एजुकेशन जो है एम्पावरमेंट का एक जरिया है, और वो मजबूरी भी है कि अगर हमें लगता है कि हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम लाचार बेकार हो जाएंगे।
और इस एम्पावरमेंट का जो जरिया अपने आप को आगे बढ़ाने के जो भीड़ है, जो लड़ाई है, उसमें हम इतने ना ज़्यादा पिस जाते हैं कि जो इन्होंने बोला कि घोटाले हुए होंगे या कोर्ट का मामला है, लेकिन क्या इस वजह से हम तैयारी करना छोड़ दें, वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके पास ये है कि यही चारा है, यही विकल्प है। दूसरी जो चीज़ है वो सिस्टम की बात में, देखिए पूरा देश समाज कहीं भी दुनिया में जाइए, सबसे बड़ी जो लड़ाई है, पूरा जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो समानता के लिए लड़ाई है कि सब समान हो। और जीवन की ये भी सच्चाई है कि सब समान कभी नहीं हो सकते, लेकिन सवाल ये है कि समानता की ओर आगे बढ़े। जो बहुत कम है उसको दूरी जो है उसको कम करने की जात है। जो एजुकेशन है वो उस दूरी को कम करने का एक जरिया है। और जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग, केरल के छात्र, बिहार के छात्र, मध्य प्रदेश के छात्र, गुजरात के छात्र, सब अलग है। तो उनका जब तक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग एक समान नहीं होगा, आप एक एजुकेशन सिस्टम में लाके नीट या जेई लगा के सबको कहेंगे कि बराबर आ जाएंगे वहाँ पे, वो नहीं हो सकता है। तो मैं अपने दोस्त के मित्र की बातों से सहमत हूँ कि आपको बोर्ड लेवल पे, स्टेट बोर्ड के ही लेवल पे आपको डिफरेंसेस करने होंगे। और किस तरीके से करने होंगे, क्योंकि वहाँ उस स्टेट के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में आगे बढ़ने के लिए, तो उनके बीच का कंपटीशन होना चाहिए। अब देखिए, इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि सड़क पर बात कर रहे हैं, कोचिंग के बाहर आप लोग निकले, मेरा ये माइक पकड़ने लायक नहीं है, इतना गर्म हो गया, जूते जल रहे हैं हम सबके। तो ये बात को यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो चक्कर भी आने का खतरा है। 47 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली में तापमान है। बहरहाल काम इसमें भी जारी रहेगा। नीट परीक्षा एक पक्ष तो है, जब तक इंजीनियरिंग और मेडिकल की राज्य स्तर पर परीक्षाएं होती थी तब शायद पारदर्शिता और शुचिता ज़्यादा थी। एनटीए जब से बना है और जब से सवालों के घेरे में कई बार आ चुका है, इस बार की परीक्षा तो बिल्कुल सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि सवाल ही सवाल है। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।